काश कि मैं कह सकता कि मैं सरप्राइज्ड हुआ हूँ इस चीज़ से। ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ नहीं है, ये वही चीज़ें चल रही हैं जो नज़र आ रही थी। ये फ़ैसला शायद कल ही हो जाना था, मगर कल क्योंकि मैंने उनको जो उन्होंने डिफेंस का राइट क्लोज़ किया, उस पर मैंने एक दरख्वास्त दी कि सर आपने अपने फ़ैसले में डिफेंस का राइट क्लोज़ करते हुए ये लिखा है कि मैं अदालत में मौजूद था, मगर आपने मुझे मौका नहीं दिया ये डिफेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो आप ये कैसे क्लोज कर सकते हैं? आप 5:30 बजे तक तो एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करते रहे हैं, और एग्जामिनेशन इन चीफ जैसे ही आपने रिकॉर्ड किया आप कमरे अदालत से उठ के चले गए हैं। आप मुझे कम अज़ कम एग्जामिनेशन इन चीफ की कॉपी देंगे, मैं वो पढ़ूंगा। मैं तो तैयार हूँ, मैं आज भी तैयार हूँ। तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, ये तो एक और वकालतनामा भी था और यहाँ और वकील भी थे। मैंने कहा सर मैं भी था, आपने किस तरह से हमारा डिफेंस का राइट क्लोज कर दिया? दुनिया की तारीख में आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं है जहां पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराए बगैर ही एविडेंस तस्लीम दे दें। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इस केस में इमरान बशीर साहब जो इनके एक्सपर्ट विटनेस थे, जिन्होंने कहा कि ये हार 3 अरब रुपए का है, उनका मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। और आपको याद ही होगा कि ना वो बंदा एक्सपर्ट था, अंडर मैट्रिक बंदा था वो, और वो दुबई की एक हिंदू कंपनी जो कि बंद हो चुकी हुई है उसमें काम करता था। ना उसके पास कोई डिप्लोमा था, ना उसको ये पता था कि डायमंड का वजन ग्राम में होता है या कैरेट में होता है, ना उसके पास कोई डायमंड की क्लैरिटी थी। तस्वीरें देख के उसने तखमीना लगाया कि ये 3 अरब रुपए का हार है, और जब मैंने उसको एक और हार की तस्वीर दी तो कहता है कि मैं तस्वीर देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो इस किस्म के विटनेस के स्टेटमेंट पर सरकार ये कैसे अंदाज़ा लगा सकती है कि ये 3 अरब रुपए का हार था? वो जो पुराने इवैल्यूएटर्स थे जिन्होंने तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक, सरकारी इवैल्यूएटर्स ने जिन्होंने इसकी इवैल्यूएशन की, उन्होंने उस वक्त के रेट के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इस हार को पाया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद दूसरे सरकारी अफसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रुमीना समद की, उन्होंने भी इसको अराउंड द सेम वैल्यू पाया। फिर इसके बाद जो प्राइवेट इवैल्यूएटर थे तोशाखाना के, जो कि उससे 2016 से चले आ रहे थे, उन्होंने भी इस हार को 1 करोड़ 80-84 लाख रुपए का पाया, अराउंड द सेम वैल्यू पाया। वो पैसे इमरान खान साहब ने जमा करा दिए और ये हार ले लिया। अब वो जो 3 विटनेस थे जो कि 2020 में इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए इस हार की 1 करोड़ 80 लाख रुपए 84 लाख रुपए बना रहे हैं, उनको होश आ जाता है। इमरान खान की साहब वजीर आजम से उतारे जाते हैं अपनी और उनको कुर्सी होश से, आ जाता है। और वो तो 2022 में उतारे जाते हैं, उनको तब भी होश नहीं आता। वो 2023 दिसंबर में होश आ जाता है सरकारी। नहीं सर, अब बात यह है कि मैं एक वकील हूं, इसमें सिर्फ 2 वकील थे, सरदार लतीफ़ खोसा और मैं। सरदार लतीफ़ खोसा आपको पता है, जैसे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने, उनको खान साहब ने इलेक्शन की जिम्मेवारी दे दी थी, तो उनको भेज दिया उन्होंने लाहौर कैंपेन करने। अब मेरे भी वो वालिद हैं, मैं भी उनकी कैंपेन करना चाहता था। मेरी जनरल एडजर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की हुई है, हाई कोर्ट ने मंजूर की हुई है। ट्रायल कोर्ट एक मातहत इदारा है, एक मातहत अदालत है। ये मुझे कैसे कंपेल कर सकती है कि मैं अपने वालिद का इलेक्शन छोड़कर इधर खड़ा हूँ? मैं फिर भी हर तारीख पर इस कोर्ट में हाजिर था। आपके ये पता है कि इमरान बशीर की जब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की, इसमें कुछ बचा नहीं, कुछ रह नहीं गया। तो जब इसमें कुछ रह नहीं गया, तो किसी को इन्होंने हमें क्रॉस एग्जामिन ही नहीं करने दिया। अगर हमें क्रॉस एग्जामिन करने दें, तो हम फिर ये क्यों जरूरत पेश आई कि वो स्टेट काउंसिल दें, बजाय इसके कि आप लोग अपीयर हो, इमरान खान साहब को प्लीड नहीं, करें, वो डिफेंड करें? दूसरे केस में स्टेट काउंसिल थे। इस केस में तो हर तारीख पे वकील मौजूद थे। एक सिर्फ एडजर्नमेंट हुई है इस केस में, और तो कोई इस केस में एडजर्नमेंट ही नहीं हुई। और जिस दिन मैं प्रेजेंट नहीं था, उस दिन भी 2-2, 3-3 विटनेसेस मेरी एब्सेंस में भी रिकॉर्ड हुए हैं। तो ट्रायल में तो कोई इल्तवा का पहलू नहीं है इसमें। ये तो सिर्फ और जज सिर्फ साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वकील इस वजह से बदले जा रहे हैं ताकि इस मामले को ताखीर का शिकार बनाया। ये केस जो शुरू हुआ है, शुरू से लेके अब तक 30 दिनों में ये केस हो गया है। इन्हीं जज साहब के पास पिछले 10 साल के केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग। एक केस को आप सारे मीडिया जानता है कि सुबह हम लोग जाते हैं इस केस में और रात के 8-8, 9-9 बजे अदालत से निकलते हैं और फिर अगले दिन सुबह बुला लेते हैं। सैटरडे तक तो ये केस चलता रहा। सैटरडे के दिन जब छुट्टी होती है हर जगह पर। आप इस पे कैपिटल पनिशमेंट पे आते हैं, जो 14 साल सजा दी गई। आपको पता है 14 साल सजा हो तो जो
बेल मिलना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर ये केस क्या है सर? केस ये है कि एक हार सऊदी प्रिंस ने बजरिया एम्बेसडर इमरान खान साहब को घर पर भिजवाया। इमरान खान साहब के स्टाफ ने इमरान खान साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि इस हार को आप तोशा खाना में उधर दे दें, एमएस साहब के हवाले कर दें। उन्होंने प्रोटोकॉल सेक्शन ने उसको उठाया और अपने पास रख लिया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप ये रखना चाहेंगे? उन्होंने अपनी डिज़ायर शो की कि हाँ जी ठीक है, मैं रख लूँगा ये। उसका जो लॉ है वो ये है कि 2 सरकारी अफसर इसका तखमीना लगाएंगे, जो कि एफबीआर के पैनल पे कैबिनेट डिवीजन उनको डायरेक्ट जी, करेगी। जी। वो लगाया गया और ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए के पाए गए ये हार। और उसके बाद एक प्राइवेट असेसमेंट भी करानी थी, वो 1 करोड़ 84 की निकली उसी दौर में। ये 1 करोड़ 84 पे इन्होंने पैसे देकर एज पर लॉ खरीद लिया। ये तो केस सारा का सारा बना ही तब है जब वो उतार दिए गए। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो असेसमेंट कराई वो ठीक नहीं कराई, सरकारी वकीलों ने भी और प्राइवेट, ये सर इसकी जो कीमत ज़्यादा थी। जो असेसमेंट कराई वो सरकारी कानून के मुताबिक उन अफसरान ने की जो कि आज भी अपनी सरकार में ड्यूटी कर रहे हैं। एक अफसर जिसने इस हार की वैल्यू, जो कि एलिजिडली 3 अरब रुपए का हार है, हाँ। उसने इसको बकौल सरकार के प्रेशर में आके 2 करोड़ रुपए का एवेल्युएट कर दिया। तो नुकसान तो उसने भी पहुंचाया ना सरकार को, तो उसके खिलाफ तो मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। वो तो एक्यूज नहीं दैट्स है, वेरी वैलिड पॉइंट। वो तो अपना यहाँ पर सरकारी मुलाजमत कर रहा है। और वो क्या कहता है कि प्रेशर उसको तब था जब इमरान खान वजीर आजम था। ठीक। आज वो बयान दे रहा है इमरान खान जब सारे पाकिस्तान प्रेशर में है, तब उसको प्रेशर नहीं है। तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी गई है, सर आपका क्या मैक्स ख्याल बस है? इनको ऑर्डर लिखवा कर दिया गया था पहले से। वो बेचारे जज साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन्होंने, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते छुट्टी के लिए भी अप्लाई किया क्योंकि वो उस बयान के बाद सजा दे ही नहीं सकते थे। उन्होंने छुट्टी के लिए सुना है अप्लाई जज साहब किया। का ब्लड प्रेशर बहुत जी, हाई था। 6 दफ़ा जज साहब कल की तारीख में भी 6 दफ़ा उठकर बाहर गए। उन्होंने अपनी मेडिकेशन ली। एंड में अस्पताल में जज साहब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अस्पताल में दाखिल हो गए। तो ये इस हद तक तो इन पे प्रेशर डाला गया। बहरहाल मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो पसे पर्दा इस मुल्क को चला रहे हैं, वो शायद एक ही है, एक ही ड्राइवर है इसका। और वो अपने पुराने फार्मूले के मुताबिक ये वो अपना काम चलाए जा रहा है। और इनको ये समझ आनी चाहिए कि इनके जो पुराने फार्मूलाज हैं, जहां पर सियासतदानों के साथ ये किया जाता है, उनकी वजह से मुल्क आज इधर पहुंचा है। और अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर शायद मजीद नुकसान उठाना सर पड़ेगा। अगला लाएअमल क्या होगा? पनिशमेंट मिल गई है, बुशरा बीवी भी अब अडयाला जेल चली गई हैं और वो भी गिरफ्तारी दे चुकी हैं। तो अगला लाएअमल सर क्या ये है? फरमाइशी पनिशमेंट है। ये मरियम नवाज को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था उस ज़माने में, तो इन्होंने कहा इनको भी ज़रूर करना है, बुशरा बीवी को भी अरेस्ट। तो ये अदरवाइज तो इस केस की 2 टके की वैल्यू नहीं है इस फैसले की। एक केस जिसमें डिफेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट 11 विटनेसेस पर क्लोज कर दिया जाए, एक मैट्रिक पास आपका डायमंड एक्सपर्ट हो जो 2 करोड़ की चीज़ को 3 अरब रुपए का डिक्लेयर कर दे, उसके बाद आप 342 स्टेटमेंट भी ना रिकॉर्ड करें एक्यूज की, उसके बाद आप क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी ना करें और दिन रात केस को लगाएं चलाने के लिए, तो उस केस की क्या हैसियत होगी हाई कोर्ट के या सुपीरियर कोर्ट्स के सामने? ये यू आप आर मेरे गोइंग से टू बेहतर चैलेंज जानते इट टुमारो? हैं। We are going to challenge it very soon and we are also going to apply for the suspension of the sentence. Obviously आप जानते हैं कि ये जिस तरह आजकल के हालात हैं, हमने आर्ग्यू किए पिटिशंस, वो अभी तक उनके ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। यहाँ पे पिटिशन हम फाइल करते हैं, वो पता लगता है गायब हो जाती है। कभी हमारा लड़का पिटिशन फाइल करने जा रहा होता है, उससे पिटिशन छीन ली जाती है। कभी कोई दफ्तर एतराज़ लगाकर उसको डिले कर देता है, फिर हम एतराज़ दूर करते हैं, फिर देर लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नज़र तो यही आ रहा है कि हमारा सारा सिस्टम एक कैप्चर के अंदर कैप्चर से गुजर रहा है। बट फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको बहुत जल्द इस पे अपील्स फाइल करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी लगाई जाएंगी, बिकॉज ये सियासी बेसिस पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैलाफाइडे केसेस हैं और इनमें कोई सिर्फ जो, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस, बट जहाँ तक मुझे पता है ये हर जगह डिक्लेयर्ड है ये सेट जो है, और ये एफबीआर में भी डिक्लेयर्ड है।